मैं 40 साल की हो गई थी, लेकिन अभी तक कुंवारी बैठी थी। जब मैं अपने पापा से अपनी शादी के लिए कहती तो वह मुझे 5 गोलियां लाकर दे देते और कहते, इसे खा लो, कल तेरी शादी हो जाएगी। एक दिन मेरी शादी हो गई, लेकिन जब मेरा पति सुहाग रात को मेरे करीब आया तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। यह देखकर मेरी तो रूह ही कांप गई, क्योंकि मेरा नाम सिमरन है। 40 साल की उम्र में भी मेरे पापा को मेरी शादी के लिए लड़का नहीं मिला था। वह मेरी शादी एक अच्छे, संस्कारी, सुंदर और अमीर लड़के से करना चाहते थे। इसलिए मेरे लिए जो भी रिश्ता आता था उसमें उन्हें कोई ना कोई कमी नज़र आ ही जाती थी और वह उस रिश्ते से इनकार कर देते थे। कभी कभार ऐसा भी होता था कि जब पापा को कोई रिश्ता पसंद होता तो शादी के अंतिम दिन खुद लड़के वाले आकर रिश्ता तोड़ जाते थे। इतने सारे रिश्ते टूटने और इस उम्र तक कुंवारी रहने के कारण मैं तनाव में रहने लगी थी, जिससे कि मैं अपनी खूबसूरती भी खोने लगी थी। आज मुझे लड़के वाले देखने आए। उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया। मेरे पापा को भी यह रिश्ता पसंद आ गया और यह रिश्ता पक्का कर दिया गया। एक हफ़्ते बाद मेरी शादी होनी थी। मैं दुल्हन बनने की तैयारी कर रही थी, लेकिन शादी के एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे कि मेरी रूह कांप गई। मेरा यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बिना किसी वजह के लड़के की मां ने आकर रिश्ता तोड़ दिया था। रिश्ता टूटने के बाद एक बार फिर मेरा दुल्हन बनने का सपना अधूरा रह गया। आज मैं बहुत रो रही थी। मुझे लग रहा था मेरी शादी कभी नहीं होगी, मेरा घर कभी नहीं बसेगा, मैं ज़िंदगी भर कुंवारी बैठी रहूँगी। तभी मेरे पापा मेरे कमरे में आए। उनके आने से मैंने अपने आंसू पोंछ लिए, लेकिन मेरे दिल में दर्द था कि दोबारा आंसुओं की धार बहने लगी और मैं अपने पापा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पापा ने मेरे आंसू पोंछे। मैंने कहा, पापा, लगता है मेरी शादी अब कभी नहीं होगी। मैं ज़िंदगी भर आप पर बोझ बनी बैठी रहूँगी। मेरे पापा ने मुझे समझाया, बेटी, तू मुझ पर बिल्कुल भी बोझ नहीं है। रही बात तेरी शादी की, तो तू देखना, मैं तेरी शादी एक बहुत अच्छे ख़ानदान में करूँगा। मैंने कहा, पापा, लेकिन अब इस उम्र में मुझसे शादी भला कौन करेगा। मेरे पापा ने मुझे 5 गोलियां देते हुए कहा, बेटी, चिंता मत कर, यह गोलियां दूध के साथ खा ले। तनाव से जो तेरा चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है वह बहुत खूबसूरत हो जाएगा और भगवान ने चाहा तो कल तेरी शादी भी हो जाएगी। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। वह गोलियां दूध के साथ खा लिया। उसके बाद मुझे नींद आने लगी और मैं सो गई। जब सुबह उठी तो सिर भारी भारी सा लग रहा था। जब भी मैं किसी की शादी में जाती तो लोग मुझे घूर घूर कर देखते थे। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। पीठ पीछे लोग मेरे और मेरे चरित्र के बारे में गंदी गंदी बातें करते थे। इसलिए जब जब शादी में जाती तो सबसे पीछे छुपकर बैठती थी। मैं किसी की नज़र के सामने नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि अगर किसी ने मुझसे मेरी शादी के बारे में पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। मैं खुद को हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहती थी। एक दिन एक खुशखबरी सुनने को मिली, जिससे मैं पूरी तरह ठीक हो गई। एक लड़के का रिश्ता आया था
उसकी पहली बीवी 2 बच्चों को छोड़कर मर गई थी। वह आदमी उन बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी करना चाहता था। मुझे तो इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह मेरा घर बस जाए, क्योंकि मेरी हम उम्र जो भी लड़कियां थीं उन सब की सालों पहले शादियां हो चुकी थीं। उन सब का घर बस चुका था। वह लोग अपने अपने घरों में अपने पति और बच्चों के साथ में खुशी से ज़िंदगी जी रही थी। एक मैं ही ऐसी लड़की थी जिसकी शादी नहीं हुई थी, तन्हा अपनी ज़िंदगी काट रही थी। हर लड़की अपनी शादी का सपना देखती है, सपनों के राजकुमार से शादी करना चाहती है। हर लड़की के अंदर कुछ भावनाएं होती हैं जिसे वह अपने पति के साथ बांटती है, अपना सुख दुख बांटती है। आज के रिश्ते को मेरे पापा ने यह कहकर ठुकरा दिया कि मैं 2 बच्चों के बाप से सिमरन की शादी नहीं करूँगा। मेरी सिमरन कुंवारी है, इसलिए मैं एक कुंवारे लड़के से ही शादी करूँगा। पापा की इन्हीं आदतों के कारण ही मैं आज तक कुंवारी बैठी हूँ। उन्हें हर रिश्ते में कोई ना कोई कमी नज़र आ ही जाती है और वह रिश्ता तोड़ देते हैं। उन्हें यह छोटी सी बात नहीं समझ में आती है कि किसी भी इंसान के अंदर एक साथ सारे गुण नहीं मिल सकते हैं। जब मुझे उस लड़के से शादी करने में कोई ऐतराज़ नहीं है, तो भला मेरे पापा क्यों मना कर रहे हैं? शायद वह मेरी शादी करना ही नहीं चाहते हैं। वह मेरा घर बसता हुआ नहीं देख सकते हैं, वरना ऐसा कौन पिता होगा जो कि 40 साल की उम्र तक अपनी बेटी को कुंवारी बैठाकर रखेगा। यह रिश्ता टूटने से मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी। जब पापा मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा, पापा, मैं कोई 18-20 साल की लड़की नहीं हूँ कि मेरे लिए कम उम्र के लड़कों का रिश्ता आएगा। मैं 40 साल की हो गई हूँ, इसलिए मेरे लिए ऐसे ही रिश्ते आएंगे। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मेरे पापा ने मुझे फिर से 5 गोलियां दिया और कहा कि इनको खा ले, चिंता मत कर, कल तेरी शादी हो जाएगी। मैंने उन गोलियों को खा लिया। सुबह जगने में मुझे देर हो गई थी। मैं घर के काम कर रही थी, तभी पता चला कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। समीर नाम है उस लड़के का। अमीर पैसे वाला है, मेरी हम उम्र है। समीर के ऊपर अपनी बहनों की शादी का बोझ था, इसलिए इस उम्र तक उसने अपनी शादी नहीं किया था। अपनी 3 बहनों की शादी करने के बाद अब समीर अपनी शादी कर रहा है। रिश्ता करवाने वाली ने जब समीर की तस्वीर दिखाई तो वह मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, इस बार मेरी शादी में कोई अड़चन मत आने देना, मुझे दुल्हन बनने का सौभाग्य दे दो। मैं डर डर कर शादी की तैयारियां कर रही थी, क्योंकि मेरे मन में डर था कि कहीं पिछली शादियों की तरह मेरी यह शादी भी ना टूट जाए। भगवान की कृपा से मेरी शादी में
कोई बाधा नहीं आई, सब कुछ अच्छे से हो गया। शादी के बाद मैं अपनी ससुराल पहुंच गई। मैं बहुत खुश थी। मैं अपने भविष्य से अनजान थी। सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी के सारे बुरे दिन कट गए हैं। अब मेरी ज़िंदगी में भी खुशियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। मेरा दुल्हन बनकर शादी करने का सपना पूरा हो गया था। मैं नहीं जानती थी कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। आज की रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपनी किस्मत को कोसने लगी। यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? किस बात की मुझे सज़ा मिल रही है? मैंने तो कभी किसी के साथ गलत भी नहीं किया था। मैं सुहाग रात की सेज पर बैठी अपने पति का इंतज़ार करते हुए अपने भावी जीवन की कल्पना कर रही थी। नई नवेली दुल्हन की तरह मैं भी अपने पति के हसीन ख्वाबों में गुम थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। किसी के आने की आहट से मैं ख़यालों की दुनिया से बाहर आ गई, क्योंकि कमरे में मेरे पति समीर आ गए थे। मेरी धड़कनें तेज़ हो रही थीं, सांसें गर्म हो रही थीं। वह मेरे पास आए। उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और मेरे सामने एक ऐसी चीज़ रख दिया जिससे कि मेरी रूह ही कांप गई। क्योंकि मैं सिमरन जब 8 साल की थी, तब मेरी माँ मेरे छोटे भाई को जन्म देते समय इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मेरे पापा ने दूसरी शादी नहीं किया था। मैंने 8 साल की उम्र में ही अपना बचपन खो दिया था और माँ बनकर अपने छोटे भाई की परवरिश करने लगी थी। मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते थे। वह सिर्फ़ मेरे भाई को ही प्यार करते थे। खाना, पीना, पहनना, हर चीज़ में उसे ही प्राथमिकता देते थे। जब से मेरे भाई का जन्म हुआ, तब से पापा ने मेरी पढ़ाई लिखाई बंद करवा दिया था। वह मुझे मेरे भाई की जिम्मेदारी सौंप कर काम करने चले जाते थे। जब से मेरी माँ मरी थी, मेरे पापा मेरे साथ सौतेलों जैसा व्यवहार करने लगे थे, जबकि मैं भी उनकी सगी औलाद थी। फिर भी वह अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरा भाई थोड़ा बड़ा हुआ तो पापा ने उसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया। जब मैंने पापा से पढ़ाई करने के लिए कहा तो वह बोले, चुपचाप घर का काम कर। तुझे पढ़ाने के लिए मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। मेरे भाई को जब भी मैं कुछ अच्छी बात सिखाती थी, तो जब पापा घर आते थे, वह पापा से बढ़ा चढ़ाकर उल्टा सीधा मेरी शिकायत करता था। इस वजह से मेरे पापा मेरी बहुत पिटाई करते थे। वक्त बीतता चला गया। मेरा भाई बड़ा हो गया। उसका एडमिशन कॉलेज में करवाने का समय आ गया। उसके नंबर कम थे, इसलिए आसपास उसे कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला। मजबूरीवश मेरे पापा ने उसका एडमिशन दूसरे शहर के एक बड़े से कॉलेज में करवा दिया। खर्चा तो काफ़ी था, लेकिन मेरे पापा उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। अभी उसकी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई थी कि एक ऐसी खबर मिली जिससे कि हमारे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मेरे पापा तो टूट ही गए, क्योंकि मेरे भाई ने किसी लड़की से शादी कर लिया था और घर जमाई बन गया था।
मेरे पापा का बुढ़ापे का सहारा छिन गया था। उन्हें इस बात से गहरा सदमा लगा था, लेकिन जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता था। मैंने अपने पापा को समझाना शुरू किया। मेरे पापा धीरे धीरे सामान्य हो रहे थे। मेरे प्रति उनका व्यवहार भी बदल रहा था। अब वह मुझे प्यार करने लगे थे, मेरा ख्याल रखने लगे थे। जिस प्यार के लिए मैं बरसों से तरस रही थी, मेरे पापा का मुझे प्यार मिल गया था। मैं शादी के लायक थी। मेरे पापा ने कहा, मैं तेरी शादी एक बहुत अच्छे लड़के से करवाऊँगा। मेरे पापा ने बहुत सारे रिश्ते देखे। उन्हें हर रिश्ते में कोई ना कोई खोट नज़र आ ही जाता था। इस तरह मेरी उम्र बढ़ती चली गई और 40 साल की उम्र में जब मेरी शादी समीर से हो गई और मैं दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंची, तो शादी की पहली रात ही समीर ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जिससे कि मेरी रूह काँप गई। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। समीर ने मेरा घूंघट उठाया। मैंने जब उनकी तरफ देखा तो वह गुस्से से लाल थे। उन्होंने बिस्तर में जो फेंका, उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। नज़रें शर्म से झुक गईं कि आखिर यह सब क्या है। मैंने समीर से पूछा, यह सब क्या है? तो समीर का गुस्सा मुझ पर फूट पड़ा। वह कहने लगे, सिमरन, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी घटिया लड़की निकलोगी। तुम्हें यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों किया? क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने चली आई? मैंने समीर से कहा, मेरा भरोसा करो, यह तस्वीर मेरी नहीं है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। यह तस्वीर झूठी है। समीर ने कहा, तस्वीर झूठी नहीं है। झूठी और मक्कार तो तुम हो, जो कि मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो। समीर के पास मेरी कुछ ऐसी तस्वीरें थीं जिसमें मैं आपत्तिजनक हालत में किसी आदमी के साथ थी। समीर ने कहा, घिन आ रही है मुझे तुम्हारी जैसी घटिया लड़की से। निकल जाओ अभी का अभी। मैं रो रही थी और अपने नसीब को दोष दे रही थी। शायद मेरे नसीब में खुशियाँ लिखी ही नहीं हैं, इसीलिए दुल्हन बनने के बाद मेरे सारे सपने एक बार फिर से टूट गए। इन सब का अंजाम सोच सोच कर मैं डर रही थी। पूरी रात समीर ने मुझे हाथ नहीं लगाया। वह मेरे करीब नहीं आए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह तस्वीरें कब की हैं, कहाँ से आई हैं, क्योंकि मैंने अपने दामन को आज तक संभाल कर रखा था। समीर ने कहा, गौर से देखो, यह तुम्हारा कमरा है, तुम्हारा बिस्तर है और तुम्हारी तस्वीर है। तुम्हारे कुकर्म का सबूत तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम झूठ बोल रही हो। कुछ तो शर्म करो। मैं इतना ज़्यादा महान लड़का नहीं हूँ कि तुम्हारी इस गंदी हरकत को माफ़ करके अपनी बीवी बना लूँ। ना मैं गलत करता हूँ, ना मैं गलत सहता हूँ। तुमसे शादी करके तो मैं फंस गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कल का कल मुझे तलाक दे दो, वरना यह तस्वीरें पूरी दुनिया वाले देखेंगे। कितनी अभागिन हूँ मैं। शादी की पहली ही रात मेरा पति मुझसे तलाक लेना चाहता है। मैं उन्हें बोलती रही कि यह मेरी तस्वीर नहीं है, लेकिन समीर ने भरोसा नहीं किया। ठीक भी था, समीर की जगह कोई भी लड़का होता तो वह यही करता, क्योंकि मेरी और समीर की अरेंज मैरिज थी। हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। जो सामने दिख रहा था, समीर उसे ही सच मान रहा था। किसी तरह रात कट गई, सवेरा हो गया।
समीर ने अपनी बड़ी बहन को वह तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि मुझे सिमरन से तलाक चाहिए। मेरी नंद ने उन तस्वीरों को देखा तो वह भी दंग रह गई। भाभी, यह सब क्या है? हमें आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हमने आपको क्या समझा और आप क्या निकली। मैंने अपनी नंद से कहा, दीदी मेरा विश्वास करो, यह तस्वीरें झूठी हैं। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। मेरी नंद ने तस्वीरें गौर से देखी और पूछा, भाभी तस्वीर में जो आदमी आपके साथ है उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। क्या आप उस आदमी को जानती हैं? मैंने कहा, नहीं दीदी, मैं नहीं जानती। मेरी नंद ने कहा, भाभी तस्वीरों से यह तो पता चल रहा है जिसने यह तस्वीर निकाली है उसका मकसद आपको बदनाम करना है। इसीलिए तस्वीर में आपका चेहरा तो साफ दिख रहा है लेकिन उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा है। अगर तुम कह रही हो कि यह सब झूठ है, तुमने कुछ नहीं किया है, तो निश्चिंत रहना, तुम्हारा तलाक नहीं होगा। अगर तुम्हारी गलती निकली तो फिर तुम्हारा क्या होगा यह तुम ही समझना। मेरी नंद ने समीर से पूछा, तुम्हें यह तस्वीरें कहाँ से मिली? समीर ने उस आदमी का पता बताया तो हम सब उसके पास गए। उससे पूछा, यह तस्वीर कहाँ से निकाली है? जल्दी बता, वरना पुलिस में कंप्लेन कर देंगे कि यह लड़कियों की गंदी तस्वीर निकालता है। फिर जेल में चक्की पीसते रहना। हमारी बात सुनकर वह डर गया और सब कुछ उगल दिया। उसकी बात सुनकर तो हमारे होश ही उड़ गए। उस आदमी ने दूसरे आदमी का पता दिया जिसने यह तस्वीर समीर को देने के लिए कहा था। वह आदमी कोई और नहीं, मेरे पापा थे। हम सब अपने पापा के पास गए। समीर ने तस्वीरें पापा को दे दिया। मेरी नंद ने कहा, अंकल, जहाँ तक मैं जानती हूँ कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को छुपाते हैं। आपने यह तस्वीरें समीर के पास भेजी, इसके पीछे तो कोई बड़ा कारण लगता है। मेरे पापा मेरे पैरों पर गिर पड़े। वह रोने लगे, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं स्वार्थी और मतलबी हो गया था, इसीलिए यह सब किया। समीर ने पूछा कि यह तस्वीर में सिमरन के साथ कौन है? मेरे पापा ने कहा, समीर बेटा मुझे माफ़ कर दो, इसमें सिमरन की कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताता हूँ। पापा ने कहा कि वह कभी मेरी शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि मेरी शादी के बाद वह बेसहारा हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। लेकिन एक दिन जब सिमरन ने आत्महत्या करने की धमकी दिया तो मैं डर गया और तुम्हारी शादी समीर से करवा दिया। मैंने जानबूझकर ऐसी तस्वीर निकाली जिससे तुम्हारा पति तुम्हें पहली ही रात छोड़ देगा। इस तस्वीर में तुम्हारे साथ कोई और नहीं है, मैं हूँ। मैं तुझे रोज़ जो 5 गोलियाँ दिया करता था वह नींद की गोली रहती थी। उसे खाने के बाद तुम गहरी नींद में सो जाती थी। फिर मैंने तुम्हारे साथ यह तस्वीर निकाली थी, लेकिन यह तस्वीरें समीर के पास भेजने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। अपने स्वार्थ के लिए अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि मैं तो एक दिन मर के चला जाऊँगा, लेकिन उसके बाद मेरी बेटी बिल्कुल अकेली हो जाएगी। वह
हम सबसे रो रो कर माफ़ी मांग रहे थे। हमने उन्हें माफ़ कर दिया। समीर ने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। समीर ने मेरे पापा को भी हमारे साथ ही रख लिया, जिससे कि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। मेरे सारे सपने मेरे पति समीर ने पूरे कर दिए थे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।